हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की 98 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rpsc.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आरपीएससी रहेगी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम सब इंस्पेक्टर की रहेगी टेलीकॉम में। टोटल वैकेंसीज जो है 98 वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो है आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की वो 27 दिसंबर 2024 रहेगी। तो 28 नवंबर 2024 से के बाद जो है आप इनके पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको कि 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको सारी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो है जल्द ही जो है आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि आपको अनाउंस कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले जो है आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप जनरल या बीसी में आते हैं तो आपके लिए जो है 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या डिसेबल्ड पर्सन यानी कि पीएच में है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो अब पेमेंट मोड जो रहेगा एप्लीकेशन फीस का वो आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप पेमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन फीस का तो वहां पर जो है आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपना नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो वहां अदर ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएससी डिग्री इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपने जो है अपना बीएससी कर रखा हो और आपने जो है सब्जेक्ट जो रहे हो आपके बीएससी में वो फिजिक्स और मैथ रहे हो। आपकी जो बीएससी की डिग्री होनी चाहिए वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक तो ऑप्शन आपके पास यह है कि आपने बीएससी किया हुआ हो फिजिक्स या फिजिक्स और मैथ के साथ, या फिर आपने जो है अगर आपने बीएससी फिजिक्स और मैथ से नहीं किया हुआ है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपने बीटेक या बीई डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बीएससी डिग्री का है या तो आपने बीएससी डिग्री फिजिक्स और मैथ्स के साथ की होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी फिजिक्स और मैथ्स के साथ नहीं कर रखी है तो आपका बीटेक या बीई जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में। आपने जो है बीटेक बीई अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको हिंदी रिटर्न इन देवनागरी में आपके जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ में जो है आपको राजस्थान कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन
या अदर्स जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको दिया जाता है। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी इसमें 6 स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 आपकी जो है स्टेज है वो है रिटन एग्जामिनेशन। दूसरी है आपका जब रिटन एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेंगे तो आपकी पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। थर्ड स्टेज होगी आपकी पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो है देखा जाएगा जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको सारा जो है ओरिजिनल से टैली किया जाएगा। और लास्ट स्टेज होगी आपकी छठी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप उस पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं है। तो आपकी ये टोटल 6 आपकी जो है स्टेज हो गई। रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चौथा आपका इंटरव्यू, पांचवा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टेज, और छठे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और पेपर जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें जो आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो गाइज इसमें जो सिलेबस रहेगा उसमें 2 पेपर्स आपके होंगे। एक पेपर जो होगा पहला पेपर वो जनरल हिंदी का होगा, जिसमें जो है आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 मार्क्स का आपका वो पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा उसमें जो है आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे, उसका भी आपका जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 मार्क्स का जो है वो आपका होगा, यानी कि ये जो है आपके 2 जो है पेपर्स होंगे। अब गाइस बात करते हैं आपका के जो ये वैकेंसीज निकाल लिया है 98 वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर्स की, ये कैटेगरीज वाइज किस हिसाब से इन्होंने इनको डिवाइड किया है, यानी कि रिजर्व रखा है, ब्रेक डाउन किया है। तो अनरिजर्व के लिए 36 वैकेंसीज रखी गई है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 9 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई है। एसटी वालों के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के लिए 11 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए 19 वैकेंसीज रखी गई हैं। और एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए जो है 4 वैकेंसीज रखी गई हैं। और इसके अलावा जो है रिजर्व फॉर टीएसपी एरिया उनके लिए 4 वैकेंसीज है। तो टोटल लगा करके जो है आपकी इस तरह 98 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की भर्ती की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो आपको रेडी रखने हैं उनकी मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और दूसरे आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वो मार्कशीट वो सारे आपको जो है अपने जो है साथ में रेडी रखना है, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपका ईयर वाइज है। सारे मार्कशीट आपको अपने 10 टू और आपकी जो हायर डिग्री है उस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो रखने होंगे। दूसरा आपको अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ में कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका पैन कार्ड है, चाहे आपका पासपोर्ट है, चाहे आपका डीएल है, ये आपका जो है प्रूफ होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि किसी तरह का अगर यहाँ पे आप डिसेबल्ड पर्सन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंटली क्लिक किए हुए वो होने चाहिए और सिग्नेचर आपके पास जो होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके रजिस्ट्रेशन से पहले जो है पूरा स्कैन कॉपी करा करके आपको अपने पास रख लेने हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि हमने बताया पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है अगर आपने अपने इनके पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है
तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा करके वहां से जो है आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल आपको अपने जनरेट करने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी वहां पोर्टल पे इनके अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको जो है अपने क्रेडेंशियल से यानी कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड से जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वहां पे पूरा आपको डिटेल्स यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो भी डिटेल्स वहां रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप अपना सारी डॉक्यूमेंट डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। तो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स में सारे आपके जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपकी ईयर वाइज है, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोज और अपने सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां पे सारा आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो उनका डायमेंशन है, जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके ही अकॉर्डिंग यानी कि उसी के साइज के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट में यानी कि जितनी जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वहां पर जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस है उससे में जो है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहां जो अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि फॉर्म का सबमिशन का। सबमिट करने से पहले आपको जो है पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है, पूरा के प्रीव्यू करके कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को आपको जो है सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो है आपको 1 या 2 कॉपी जो है डाउनलोड यानी कि प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आपको जो है इन फ्यूचर आपको अगर किसी तरह का कोई डिटेल आपको चाहिए होगी तो वो आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो उससे आपको जो है रेफरेंस मिल जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल। मैं आपको एक बार फिर से जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप नोट डाउन कर लें। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट होंगे वो 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 28 नवंबर 2024 से इनके पोर्टल पे जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 दिसंबर 2024, यानी कि 27 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम हम आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।